कहानी की शुरुआत में हम एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक किम को देखते हैं जिसने अपने घर में ही एक लैब बनाई होती है। वो वहां पर अलग अलग प्रयोग कर रहा होता है। उसकी बेटी वे उसके साथ रहती है। किम के चेहरे पर एक बड़ा सा निशान है जिसे ठीक करने के लिए वह लगातार नए नए प्रयोग करता रहता है। एक दिन वे एक फूल का स्केच बना रही होती है जिसे देखकर किम बताता है कि यह फूल बेहद ही खास हीलिंग पावर रखता है और उसने इसे अपने प्रयोगों में कई बार इस्तेमाल किया है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वे के चेहरे पर भी ऐसा ही निशान है जैसा किम के चेहरे पर था। कई दिनों की मेहनत के बाद किम एक सीरम बनाता है जो किसी भी भ्रष्ट ऊतक यानी टिश्यू को फिर से बना सकता था। वह इस सीरम को एक स्किन मटेरियल पर लगाकर उसे अपने चेहरे पर लगाता है ताकि अपने निशान को छुपा सके। लेकिन सीरम लगाने के बाद उसकी त्वचा तेजी से बढ़ने लगती है और धीरे धीरे उसका पूरा चेहरा नई स्किन से ढक जाता है। और जब वह अपने होंठों के पास स्किन काटने की कोशिश करता है तो नई स्किन तुरंत फिर से भर जाती है। ये देखकर किम घबरा जाता है और अपने चेहरे पर बार बार कट लगाने लगता है। वे भी अपने पिता को इस हालात में देखकर घबरा जाती हैं और इसी घबराहट में वह किम की जान ले लेती है और इस प्रयोग की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद वे गहरे सदमे में चली जाती है, लेकिन वह अपने पिता की तरह ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार होती है। अब कई सालों बाद उसे अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलती है और वह वहाँ अपनी आंटी के साथ रहने चली जाती है। वे की आंटी बिजनेस के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहती थी, इसलिए वे और उसकी कजिन एंजी को एक साथ रहना पड़ता है। लेकिन वे एंजी को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। रात में वे अपने पिता का एक छोटा सा मंदिर बनाती है और वहाँ कैंडल जलाकर प्रार्थना करती है। इसके बाद वह किम के पुराने नोट्स पर रिसर्च करने लगती है। उसके पास किम की पुरानी नोटबुक भी होती है जिसमें उसके सभी एक्सपेरिमेंट्स लिखे होते हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय वे की मुलाकात एक अजीब से आदमी से होती है जिसका चेहरा भी डिफॉर्म था। वह वे को स्कूल का रास्ता बताने में मदद करता है। स्कूल पहुंचने पर प्रोफेसर वे को इंट्रोड्यूस कराते हैं और बताते हैं कि उसने एंट्रेंस एग्जाम में 100% स्कोर किया है, जिससे कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्लास के बाद वे सीधा साइंस लैब में जाकर अपनी रिसर्च के लिए सामान उठाने लगते हैं। तभी प्रोफेसर वे को देख लेता है और पूछता है कि वह क्या कर रही है। वे बताती हैं कि उसके पिता एक बड़े वैज्ञानिक थे और वह उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है, जिससे प्रोफेसर उसे लैब असिस्टेंट बनने का ऑफर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी रिसर्च करने में मदद करेंगे। वे प्रोफेसर का यह ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। शाम को एंजी अपने दोस्तों एवा और एलिस के साथ घर पर आती है और वे सभी मस्ती करने लगते हैं, लेकिन फिर सभी वे के रूम में चले जाते हैं। वहां वे रिसर्च की अजीबोगरीब तस्वीरें देखते हैं जो उन्हें डरा देती हैं। ड्रॉर में खून से सने टूल्स भी होते हैं जिससे वे और भी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत वहां से बाहर निकल जाते हैं। उधर प्रोफेसर किम के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं और पता चलता है कि वह एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, लेकिन फंडिंग की कमी के कारण उसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था। ये जानकर प्रोफेसर की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। अगले दिन स्कूल में वे अपनी कजिन एंजी और उसके दोस्तों को देखती है। वे अपने चेहरे के निशान की वजह से वह बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती है और वह खुद को उनसे अलग पाती है। फिर वे तीनों को एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करती है। तीनों ना चाहते हुए भी उसके साथ आ जाते हैं, लेकिन जब वे लोग वे को हाथ से खाते हुए देखते हैं तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगता और तीनों एक एक करके वहां से निकल जाते हैं। वे को यह बहुत बुरा लगता है, जिससे वह अपना खाना पैक करवाकर उसी होमलेस आदमी को दे देती है जिसने उसे स्कूल का रास्ता बताया था। फिर वह अपना चेहरा दिखाकर कहती है, मैं कितनी बेकार हूँ। लेकिन वह आदमी उसे समझाता है कि वह जैसी भी है वैसी ही खूबसूरत है। इसी बीच साइंस के प्रोफेसर वहां आ जाता है और वह वे को घर तक साथ चलने के लिए कहते हैं। रास्ते में प्रोफेसर वे को अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करने की बात करता है, जिससे वे खुश हो जाती है कि आखिर कोई तो उसकी मदद कर रहा है। घर जाते वक्त एलिस भी वे के साथ आ जाती है। वह वे से माफी मांगती है और फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन तभी एलिस के हाथ से एक पैम्पलेट गिरता है जिसमें उसी रेयर फ्लावर की फोटो होती है जो एक फार्म हाउस में एग्जीबिशन के लिए रखा गया था। वे को याद आता है कि उसके एक्सपेरिमेंट के लिए यह फूल बहुत जरूरी है। उसी रात वे चुपके से उस फार्म हाउस में जाती है और वहां से रेयर फ्लावर चुरा लेती है। छुट्टी वाले दिन वह लैब में अपना एक्सपेरिमेंट करने जाती है। इसी दौरान प्रोफेसर ईव के साथ रोमांस कर रहा होता है। लैब में वे अपने पैर से एक छोटा सा स्किन का टुकड़ा निकालती है और उसमें फ्लावर से बना सीरम इंजेक्ट करती है। फिर वह उस जगह पर दूसरा स्किन पीस लगाती है और देखते ही देखते वहां नई स्किन बन जाती है। प्रोफेसर ये सब देख रहा होता है और हैरान रह जाता है। फिर वह ईव को वहां से जाने के लिए कहता है और वह वे से पूछता है कि वह क्या कर रही थी, जिससे वे उसे पूरा एक्सपेरिमेंट समझाती है कि कैसे उसका प्रयोग सफल हुआ है। लेकिन तभी ईव को गुस्सा आ जाता है और वह दोनों की एक अजीब सी फोटो क्लिक करती है और वे को डांट कर अपने साथ ले जाती है। हड़बड़ाहट में वे अपनी पिता की नोटबुक को लैब में ही छोड़ देती है। प्रोफेसर वह नोटबुक देखकर बहुत खुश होता है
लेकिन उसमें सब कुछ मैंड्रिन में लिखा होता है, इसलिए वह उसे ट्रांसलेटर को ट्रांसलेट करने के लिए भेज देता है। उधर ईव चालाकी से एंजी को वे और प्रोफेसर की फोटो भेजती है और जानबूझकर ऐसा मैसेज लिखती है जिससे लगे कि वे अपने ग्रेड्स बढ़ाने के लिए प्रोफेसर के साथ कुछ गलत कर रही है। फोटो का पोज भी ऐसा होता है कि एंजी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में वे का सारा सामान तोड़ देती है, यहाँ तक कि उसके पिता का मंदिर भी तोड़ देती है। फिर रात को ईव वे को धमकी देती है कि वह प्रोफेसर से दूर रहे, जिससे डरी सहमी वे जब घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसका सारा सामान बिखरा हुआ है, जिसे देखकर वह रोने लगती है। तभी पीछे से एंजी आकर उस पर हमला कर देती है और फिर दोनों के बीच लड़ाई होती है और इसी दौरान वे खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से एक पेन एंजी के आर पार हो जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। घबराई हुई वे एंजी के शरीर को बाथरूम में छिपा देती है और तुरंत अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती है। वह एंजी का चेहरा निकालकर अपने चेहरे पर लगाती है और सीरम का इंजेक्शन लेती है। इससे उसके चेहरे के टिश्यूज और नए फेस के टिश्यूज आपस में जुड़ जाते हैं और वह बिल्कुल एंजी की तरह दिखने लगती है। जब एंजी की माँ घर पर लौटती है तो वह वे को एंजी समझकर गले लगा लेती है। उसे बिल्कुल भी शक नहीं होता कि यह वे है। अगले दिन जब स्कूल में एंजी का बॉयफ्रेंड उसे देखता है और आकर उसे किस कर लेता है, इससे वे को बहुत अच्छा लगता है और वह पूरी तरह से एंजी की जिंदगी जीने का आनंद लेने लगती है। शाम को उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी डेट होती है और वे दोनों एक सुनसान जगह पर जाते हैं जहां वे करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वे के चेहरे पर लगा एंजी का चेहरा ढीला पड़ने लगता है और थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड शॉक में आ जाता है और डर कर पीछे हट जाता है, लेकिन वहां स्लोप होने के कारण वह संतुलन खो बैठता है और सीधे नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिससे डरी हुई वे वहां से भागकर घर आ जाती है और अपने पिता की नोटबुक ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। उसके पास थोड़ा सा और सीरम बचा होता है, इसलिए वह उसे फिर से लगाकर एंजी का चेहरा रीअटैच कर लेती है। इसी दौरान प्रोफेसर उसी रहस्यमयी फ्लावर की तलाश में निकलता है जिससे सीरम बनाया गया था, लेकिन तभी उनका ट्रांसलेटर उसे अर्जेंट वार्निंग देता है कि नोटबुक में जो एक्सपेरिमेंट लिखा है वह बेहद खतरनाक है और इसे कभी पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए। मगर प्रोफेसर इस वार्निंग को नजरअंदाज कर देता है। स्कूल के लैब में वे अपने पिता की नोटबुक ढूंढने जाती है, लेकिन वह उसे नहीं मिलती। फ्रस्ट्रेट होकर वह प्रोफेसर को फोन लगाती है। इस बार प्रोफेसर एक्सेप्ट कर लेता है कि वह नोटबुक उसके पास ही है, लेकिन अब यह एक्सपेरिमेंट उसी का हो चुका है। यह सुनकर वे निराश हो जाती है और स्कूल से निकल जाती है। तभी वे को पता चलता है कि ईव और प्रोफेसर का अफेयर चल रहा है। गुस्से में वह ईव को अपने घर पर बुलाती है और वहां उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ईव भागकर गार्डन में छिप जाती है। फिर वे उसे ढूंढकर मार देती है और उसका चेहरा काटकर अपने चेहरे पर लगा लेती है, जिससे वह बिल्कुल ईव की तरह दिखने लगती है और उसके फोन से उसके हाव भाव भी सीख लेती है। इस दौरान एक कुत्ता लगातार भौंकता रहता है, जिससे उसके पड़ोसी पुलिस को शिकायत कर देते हैं। अगले दिन पुलिस आती है, लेकिन वे जो अब ईव बन चुकी थी उन्हें बहला देती है। इसके बाद वह कॉलेज जाती है, जहां उसे खूब अटेंशन मिलता है, जो उसे बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने रिसर्च को एक बड़े कॉन्फ्रेंस में अपने नाम से पेश करता है। वे को यह जानकर बहुत गुस्सा आता है और वह प्रोफेसर के घर से अपनी नोटबुक चुराने जाती है, लेकिन वह उसे नहीं मिलती। गुस्से में वह एंजी और ईव की लाशों को पूल में फेंक देती है। बाद में वे को ईव के फोन में प्रोफेसर के साथ उसकी सीक्रेट फोटोज मिलती हैं और वे यह तस्वीरें कॉलेज अथॉरिटीज को भेज देती हैं, जिससे प्रोफेसर गिरफ्तार हो जाता है और उसकी फंडिंग रोक दी जाती है। हालांकि अगले ही दिन वह बेल पर छूट जाता है और वापस सीरम बनाने लगता है। उधर वे अपने असली चेहरे के साथ घर में होती है, तभी एलिस उससे मिलने आती है। जब वह पानी लेने के लिए फ्रिज खोलती है तो अंदर अपने दोस्तों की कटे हुए सिर और बॉडी पार्ट्स देखकर डर जाती है, जिससे वे उसे भी मार देती है। शाम को प्रोफेसर वे के घर आता है और फ्रिज में शव देखकर घबरा जाता है, लेकिन वे उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। होश में आने पर प्रोफेसर देखता है कि वे ने उसकी पूरी स्किन निकाल दी और वह दर्द से चीखते हुए वहीं पर मर जाता है। इसी दौरान पड़ोसी उसकी चीखें सुनकर पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस से बचने के लिए वे उसी होमलेस आदमी से छिपने की मदद मांगती है और वह उसे अपने कंबल में छिपा लेता है, लेकिन तभी वे की जेब से सीरम गिर जाता है, जिससे दोनों के टिश्यू आपस में जुड़ने लगते हैं। देखते ही देखते वे और वह आदमी एक अजीब से राक्षस में बदल जाते हैं। इसी बीच एंजी की माँ अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहां से जा रही होती है और वे अजीब हालत में वहां पर पड़ी रहती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।